नमस्कार। पुनः एक बार आपका स्वागत है एनसीआर हलचल न्यूज़ में। जैसा कि अभी हम सब लोग जानते हैं, अभी मैंने यहाँ पे काफ़ी अभी जगह पे विजिट कर रहा हूँ और ये भी वर्ष का ये एक अंतिम इसको महीना है और सारे स्कूलों में ये जो है अभी आगामी जो नए वर्ष आ रहे हैं उसके प्रति यहाँ पे अलग अलग स्कूलों में अलग तरीके से इसको उत्साह देखी जा रही है और अलग अलग स्कूल जो है इसको अलग अलग अपने नज़रिए से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। चूँकि अभी जो दिसंबर का महीना और आज ये 25 जो है दिसंबर को कुछ विशेष स्कूलों में विशेष तरीके से इसको त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाते हैं। उसी सिलसिला भी मैं यहाँ पे पड़ताल में मौजूद हूँ। भी यहाँ पे सेक्टर 63 नोएडा के जो साधना निवृत्ति स्कूल है, जो कि इस एरिया का काफ़ी भी चर्चित स्कूल है, और थोड़ा यहाँ के जो प्रधानाध्यापक यहाँ के जो व्यवस्थापक थोड़ा मैं इनसे वक्तव्य लूँगा। आखिर में ये जो स्कूलों के प्रति जो ये जो नया त्यौहार हैं उनको लेकर के किस प्रकार से लोग हम उत्साहित कर रहे हैं और यहाँ पे किस प्रकार से आगामी 2026 को सेलिब्रेट करने क्या क्या इनको योजना है। धन्यवाद सर। थोड़ा अपना सर परिचय दें और इस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। नमस्कार अनिल जी, मैं संतोष कुमार, प्रधानाध्यापक साधना निवृत्ति स्कूल नोएडा 63 का। आप यहाँ पे आए, आपका सह सम्मान। बाकी आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। अभी चूँकि क्रिसमस डे का जो 25 दिसंबर को हर जगह मनाया जाता है, क्या जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने क्रिसमस डे को प्राथमिकता दे रहे हैं, बाकी हमारे जो है चूँकि हमारे ये पूरा जानते हैं कि पूरा हमारा भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश रहा और यहाँ पे हर एक धर्मों के यहाँ पे जो है बराबर का दर्जा यहाँ पे दिया जाता है और उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहीं ना इसको स्कूल से प्रारंभ होती है। तो क्या उसके प्रति क्या है आपका यहाँ पे किस प्रकार से योजना है, किस प्रकार से बच्चों को प्रेरित करते हैं आप लोग? देखिए, इस संदर्भ में मैं अपना वक्तव्य रखना चाहूँगा कि मेरा अपना एक निजी धर्म हो सकता है, लेकिन एक प्रधानाध्यापक के तौर पे, एक निर्देशक के तौर पे जब हम स्कूल में होते हैं, एक अध्यापक के तौर में स्कूल में होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल में सभी धर्म, समुदाय, जाति, वर्ग, कल्चर से बच्चे आते हैं और स्वाभाविक है जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उनको सम्मान भी देना स्कूल का मॉरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है। स्वाभाविक है हम बच्चे को कभी भी किसी दूसरे धर्म के प्रति प्रेरित नहीं करते, बस हमारा प्रयास होता है कि उस धर्म के प्रति अपनी सही और सटीक जानकारी आप जुटाइए ताकि कोई भी व्यक्ति आपको भविष्य में भ्रमित ना कर सके, कोई भी व्यक्ति आपको ठग ना सके, कोई भी व्यक्ति आपको बरगला नहीं सके, कोई भी व्यक्ति आपको भटका नहीं सके। इसलिए सामने वाले व्यक्ति के धर्म के बारे में आपको जानकारी, सुनिश्चित जानकारी, सटीक जानकारी होनी आवश्यक है, जिससे आप अपने धर्म को और भी ज़्यादा मानने का जो एक आपके अंदर एक उत्साह है, आपके मानने का जो एक आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। स्कूल में तो हर एक धर्म के बच्चे यहाँ पे इसमें आते हैं और इस यहाँ पे जो है जिस हर एक धर्म को जो बराबर इसमें वैल्यू दिया जाता है। इसमें चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर एक धर्म के बच्चे आते हैं, उसको एक समानता अधिकार है। अच्छा बताइए, बाकी जैसे आधा अभी चूँकि अभी क्रिसमस का त्यौहार अभी सेलिब्रेट जाता है स्कूलों में करवाया जा रहा है, बाकी अदर जो त्यौहार होती हैं उसमें आपके स्कूलों में अलग अलग समुदाय से बच्चे पढ़ने आते हैं, उसको किस तरह से प्रेरित करते हैं कि उसमें जो एक समानता का भाव होना चाहिए, उसको सबको सम्मिलित होकर उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसको अपने किस प्रकार से आपके स्कूल से प्रेरित करते हैं? बिल्कुल अनिल जी, मैं आपको इस बात की जानकारी देना चाहता हूं और ये जानकारी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि पूरे साल में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के त्यौहार होते हैं। निश्चित तौर पे आप कभी भी हमारे स्कूल में विज़िट करिए, आइए, और आप ये देखेंगे, हमेशा ये पाएंगे कि हिंदू धर्म के त्यौहार भी उतने ही बढ़ चढ़ करके पुरजोर तरीके से हम लोग उस त्योहारों को मनाने का कार्यक्रम करते हैं। चाहे सरस्वती पूजन का कार्यक्रम हो, हम तो पूरे कॉलोनी में मैं आपको बता दूं कि हम लोग सरस्वती माता की मूर्ति रख करके पूजन आयोजन करते हैं, प्लस विसर्जन का भी कार्यक्रम हम लोग पूरे बैंड बाजे के साथ में और डीजे के साथ में करते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे साल में जो भी हिंदू के त्यौहार हैं वो भी पूर्ण उत्साह के साथ में मनाया जाता है। बिल्कुल भी किसी तरीके का भेदभाव किसी भी धर्म के साथ में नहीं किया जाता। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाकी जिस तरह से हमारे हिंदू जो धर्म को प्रचार किया जाता है, बाकी जितने भी धर्म हैं सबको हम लोग सब हमारे चैनल उसको सम्मान करती है। बाकी कह रहा हूँ कि आप उसको वैसे बच्चों को प्रेरित कैसे करते हैं कि सबको समानता के अधिकार में सबको एक समान उसको एक नज़रिए से सबको देखा जाए, उसको कैसे प्रमोट करते हैं?
मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी सुबह की मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को इस बात की जानकारी दी गई थी कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्मों को सर्वधर्म समभाव के नज़र से हम लोग देखते हैं। स्वाभाविक है, अगर आपके बगल पे कोई बच्चा बैठ रहा है, वो किस रिलीजन का होगा वो आप तय नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको अपने विचार, अपने आइडियोलॉजी, अपनी थिंकिंग, अपना सोच उस व्यक्ति के प्रति सम्मानपूर्वक रखना है। उससे ईर्ष्या नहीं करनी है, उससे नफ़रत नहीं करना है, उससे भाईचारा बना करके रखना है। और अपने धर्म को आप पूर्ण जितने भी अच्छे तरीके से मना सकते हैं, मान सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। भारत एक डेमोक्रेट कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे सब व्यक्ति को अपना धर्म मनाने और अपने धर्म के प्रति पूर्ण रूप से एक निष्ठ भावना रखने की पूरी अनुमति है, पूरी छूट है। सर हमारा एक अंतिम सवाल जो है कि मैं एक्चुअली मैं स्कूल से मैं सवाल लिया हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग अभी जो क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी आगामी जो 26 जो दिसंबर को जो है कुछ शहीद दिवस के रूप में, ये जो वीर बाल दिवस के रूप में भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या वैसे भी आपने इसको प्रमोट करते हैं या उसको उसके बाकी अदर जानकारी किस प्रकार से देते हैं आप लोग भी? देखिए, क्रिसमस डे को जहाँ तक देखने का मेरा व्यक्तिगत नज़रिया है, मैं आपको बता दूं अनिल जी कि क्रिसमस डे इसलिए मनाया जाता है कि ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। वो हर व्यक्ति जो मानवता के प्रति उदारवादी सोच रखता है, मैं मानता हूँ वह व्यक्ति काबिल तारीफ़ है। उस व्यक्ति को तवज्जो मिलना चाहिए समाज में, समाज के प्रति उसके लिए आदर भाव होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे आप देखेंगे, अभी जब आप विज़िट किए होंगे तो बच्चे पेड़ों को सजा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्रिसमस में एक क्रिसमस ट्री है, चूँकि वो यहाँ पे हमारे एशिया में नहीं पाया जाता, हमारे भारत देश में। तो वो पेड़ हम लोग अशोक के पेड़, क्योंकि अशोक पेड़ हिंदू धर्म में आप भी जानते हैं उसको बहुत एक तरीके से शुद्ध रूप में देखा जाता है, उसको बहुत तवज्जो दिया जाता है। पूजा पाठ में भी हम लोग अशोका के पेड़ का जो पत्ता होता है उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोच क्या है, हमारी सोच है कि आप पेड़ों को एक सम्मान दें, पेड़ों को सजाएं, उसको संवारें, उसको सराहें। और कहीं ना कहीं जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो जिम्मेदारी है प्रकृति के प्रति और बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक है, हम इस त्यौहार को दूसरे रूप में देखते हैं, और वो ये रूप यही है कि आप प्रकृति को प्रधान मानिए, प्रकृति को तवज्जो दीजिए। और जब प्रकृति को आप तवज्जो देंगे तभी मानवता जिंदा रहेगी, तभी व्यक्ति जिंदा रहेगा, तभी इंसान जिंदा रहेंगे। यानी बिल्कुल आपको अपना जो नज़रिया को उसमें चेंज करें। हर एक व्यक्ति के अलग अलग नज़रिया से इसको देखा जाता है। चूँकि ये इसमें पैर को उसको सजाना, उसको डेकोरेट करना, उसको एक अलग ही उसको मैसेज यहाँ पे जाता है। डाइवर्ट किया है जी, बिल्कुल। इसको हमने दूसरे रूप में डाइवर्ट किया है सर। हम यहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन की प्रेयर नहीं करा रहे हैं, ना तो किसी तरीके का सभा का आयोजन कर रहे हैं। हम सिर्फ बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं प्रकृति के लिए। पेड़ों को सजाइए जी, बिल्कुल। आप उस त्यौहार को इस तरीके से मना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आपको पेड़ों के प्रति लगाव आपके अंदर होना चाहिए, प्रकृति के प्रति लगाव होना चाहिए जी, नेचर लवर होना चाहिए। अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पे अच्छा ये बताइए, स्कूल में अपने शिक्षा दीक्षा साथ में क्या बच्चों को बेहतर संस्कार भी इस स्कूल से प्रोवाइड करवाई जाती है? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, चूँकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डीपली पढ़ता रहता हूँ। तो अगर इंडिया में, अगर एशियन कंट्री में अगर देखा जाए तो जो अगर स्टडी के मामले में या एजुकेशन सिस्टम के मामले में अगर देखा जाए तो सिंगापुर सबसे आगे है, फिर चाइना है, जापान है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो करेक्टर बेस है, और जो करेक्टर बच्चे के अंदर बचपन से डेवलप किया जाता है वो नेशनल करेक्टर डेवलप होता है, वो सिविक बनता है, आगे जाके सिविक सेंस डेवलप होता है उससे, कि आदमी को किस तरीके से रोड पे चलना है, आदमी को अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति क्या दायित्व है। मैं आपको बताऊं कि जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे बचपन से ही सोचिए कि बचपन से ही बच्चों को ये दायित्व सौंपा जाता है कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में साफ सफाई का भी काम आप ही करेंगे। सोचिए, तो बचपन से ही ये चीज़ें डेवलप की जाती है बच्चों के अंदर कि आप जहाँ पे जा रहे हैं उसकी साफ सफाई की भी जिम्मेदारी आपकी है। और हमारे यहाँ पे भारत में ऐसा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस ओर सोचने की ज़रूरत है, सोचने की आवश्यकता है। सिर्फ साफ़ सफाई का ही काम नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें बच्चे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बट हम बचपन से ही बच्चों को ये भर देते हैं उनके मन में कि बेटा ये काम आप करोगे तो छोटे हो जाओगे, ये काम आपके लिए नहीं है, आप तो पढ़ लिख करके बड़े बनोगे। ये बड़ा क्या है, इसको भी डिस्क्राइब करना चाहिए समाज में कि बड़ा है, बड़ा क्या है, बड़ा का मतलब क्या होता है।
मतलब आप छोटों को छोटे के निगाह से देखेंगे, छोटे काम को आप करेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं एक बच्चों के विचार में भी बदलाव आना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। मैं सौम्य सिंह, मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि 26 दिसंबर को हमारे जो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनके 4 बच्चे थे, जिनको जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया, उसके बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल। जहाँ पर हम लोग त्योहारों को मनाते हैं, एक हर्ष और उल्लास का कहीं ना कहीं समाज में एक विचरण होता है, वहीं पर उन क्रांतिकारियों को भी याद करना पड़ेगा जिन्होंने अपना त्याग, अपना बलिदान, अपने परिवार का न्यौछावर कर दिया इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति। उन परिवारों को भी हमें याद करना पड़ेगा। और ऐसे में ये जग जाहिर है, बिल्कुल भी कहीं छुपा नहीं है, कई बार हमने बच्चों को भी इसकी जानकारी दी है कि गुरु गोविंद जी ने किस तरीके से अपने 4 बच्चों की आहुति इस देश के लिए झोंक दी, उसे भी हमें याद करना पड़ेगा। और याद करके कहीं ना कहीं आगे देश को बढ़ाने के लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा किसी त्याग और बलिदान के लिए। आज के दिन में क्या पॉजिटिव के एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं पॉजिटिव मैसेज यही देना चाहूँगा कि बच्चों को अपने पढ़ाई के प्रति तो कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए, पढ़ाई के प्रति उनको फोकस करते ही रहना चाहिए, अपने व्यवहारिक आचरण पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरीके से हमारे समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है, बहुत तेज़ी से रिलेशंस टूट रहे हैं, घरों में बनाव नहीं है, समाज में बनाव नहीं है, मुझे लगता है कि बच्चों की सिर्फ और सिर्फ जानकारी किताब से ही जुटाने की जिम्मेदारी नहीं है, समाज से भी, समाज के लोगों के पास उठे बैठें, उनसे बात करें, उनसे जुड़े, उनके अनुभव साझा करें। और कहीं ना कहीं ये सब भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, मेरा विश्वास है इस ओर। तो धन्यवाद सर। तो अभी हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, हम लोग साधना निवृत्ति स्कूल के जो यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय, थोड़ा उससे वक्तव्य लिया। बाकी आज के इस खास प्रोग्राम को लेकर के आपके इनके विचारों से कितना सहमत हैं आप लोग, अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।